सबको जय मसीह की। आइए इस समय परमेश्वर के वचन में प्रार्थना के साथ जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप सच्चे और जीवित परमेश्वर है प्रभु। और प्रभु आप सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं। आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपका कोई भी वचन प्रभाव रहित नहीं होता परमेश्वर। और प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर कि आपका वचन कभी भी खाली नहीं लौटता। आज प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने वचन को प्रभु, जो पहले से ही सामर्थी है परमेश्वर, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु भर कर प्रभु हमारे हर एक के जीवनों में प्रभु काम करने में सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका वचन हमारे दिलों की गहराइयों तक जाने वाला बन सके। हमारे हर एक सुनने वाले की मनों को प्रभु आप तैयार कीजिए एक अच्छी भूमि की तरह परमेश्वर, ताकि हम अच्छी भूमि की तरह आपके वचन को ग्रहण करके प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने वाले बन सके प्रभु। आज धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए इस समय को और अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। जैसे हम इस सीरीज़ में परमेश्वर के वचन से कैसे हम असंभव बातों को संभव कर सकते हैं वो देखते आ रहे हैं। और अभी तक हमने देख लिया कि परमेश्वर का वचन पे विश्वास करने से और प्रार्थना करने से हम हर एक असंभव बातों को संभव होते हुए देख सकते हैं। इसमें हमने परिवार के उद्धार के बारे में देखा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है और कैसे हम उसके अनुसार प्रार्थना और विश्वास करके हम अपने परिवारों के उद्धारों को देख सकते हैं। हमारी निजी समस्याओं में परमेश्वर के वचन क्या कहता है उसके बारे में हमने देखा था। कलीसिया के बारे में परमेश्वर क्या कहता है उसके बारे में हम देख चुके हैं। हमारे जाति जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर क्या कहता है, शहरों के उद्धार के लिए, शहरों की लिए परमेश्वर की क्या योजना है वो हम देख चुके हैं। और अभी तक जो हम ये परमेश्वर का वचन देख रहे चुके हैं वो सारे एक सीरीज़ में हैं, बिलीविंग गॉड फॉर इम्पॉसिबल। आप चाहे तो इसको यूट्यूब में या फेसबुक में ढूंढ सकते हैं। आज जो हम देखने जा रहे हैं कि गॉड्स प्लान इज़ थ्रू अस। परमेश्वर जो इम्पॉसिबल बातें करना चाहता है वो आपके और मेरे द्वारा करना चाहता है। आज हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर कभी भी असंभव बातों को करने के लिए लिमिटेड नहीं है या बाधित नहीं है, लेकिन परमेश्वर जिसके द्वारा असंभव बातों को करना चाहता है वो व्यक्ति आप और मैं हैं। और इसके लिए हमने पहले से ही दूसरा इतिहास चैप्टर 16 के 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ को दिखाए। यानी कि परमेश्वर आप और मैं जिनका मन परमेश्वर के प्रति सही है उनके लिए परमेश्वर सामर्थ को दिखाना चाहता है, इम्पॉसिबल को यानी कि असंभव बातों को करना चाहता है। और परमेश्वर का वचन पहला पत्रस चैप्टर 2 उसके 9 में कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। हमें परमेश्वर ने पहले से ही चुन लिया है। आप कहेंगे कि परमेश्वर ने कैसे मुझे चुना? मैंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को चुना और ग्रहण किया। लेकिन परमेश्वर का वचन यूहन्ना चैप्टर 15 उसके 16 में कहता है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर ने हमें चुना है। इससे पहले कि हम परमेश्वर को चुनते, परमेश्वर ने हमें पहले से ही चुन लिया था। और इसका सबूत है कि आपके साथ कई लोगों को सुसमाचार बताया गया होगा, कई लोगों को परमेश्वर का वचन बताया गया, लेकिन सिर्फ उन सभी में से आप अकेले के मन को परमेश्वर ने तैयार किया, परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, यीशु मसीह को आजमाने के लिए, यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता रखने के लिए। और यही सबसे बड़ा सबूत है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना हुआ है। और हम, वचन कहता है, चुनी हुई प्रजा है, चुना हुआ वंश है। और फिर से पहला पत्रस चैप्टर 2 उसका 9 वचन पढ़ेंगे,
पर तुम एक चुना हुआ वंश हो और राज पदधारी याजकों का समाज हो। यानी कि हम प्रीस्ट हैं, याजक है जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है और हमें परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुना गया है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। यशाया चैप्टर 61 उसका 6 वचन कहता है, तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तु पाकर तुम बड़ाई करोगे। परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है? परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के लिए एक याजक बनने के लिए। याजक का काम क्या होता है? मनुष्य के पापों के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगना, बलिदान चढ़ाना और मनुष्य की प्रार्थना परमेश्वर तक ले जाना। और याजक का काम पाप का बलिदान चढ़ाना होता है। याजक का काम परमेश्वर और मनुष्य में एकता लाना है, जो कि परमेश्वर ने हमें सेवकाई जो सौंपी है वो मनुष्य और परमेश्वर को जोड़ने की सेवकाई सौंपी है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम याजक हो, हम परमेश्वर के सेवक हैं। और इसके लिए आपको फुल टाइम सेवकाई का समर्पण दिया या ना दिया उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हर एक को ये वचन कहता है कि तुम चुने हुए वंश हो, तुम परमेश्वर के याजक हो। और ना सिर्फ परमेश्वर हमें याजक कहता है, परमेश्वर हमें अपने स्वर्गीय राज्य में एक अधिकारी का स्थान देता है। आज हम देखेंगे 2 कोरिन्थियों चैप्टर 5 उसका 20 वचन। 2 कोरिन्थियों चैप्टर 5 उसका 20 वचन। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत को जैसे इंग्लिश में कहा जाता है एम्बेसडर है। हम परमेश्वर के राज्य को प्रस्तुत करने वाले राजदूत हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। किनको? हर एक उस अविश्वासी को जिसने अभी तक अपना पाप से अपना मन नहीं फेरा है। परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हमें मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर ने हमें ये सेवकाई सौंपी है कि निवेदन करने की कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, यानी कि रिश्ते को फिर से सही कर लो। जो पाप से अज्ञात था, 21 वचन कहता है, उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है ताकि हम लोगों को परमेश्वर से मिलाने वाले बन सके। आप और मैं जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको परमेश्वर से मेल मिलाप करवाने वाले राजदूत बन सके, एम्बेसडर बन सके। राजदूतों का काम होता है 2 राज्यों के बीच में शांति और सुलह और अच्छे रिश्ते बनाए रखना। और हम भी परमेश्वर के राजदूत हैं और हम हर एक मनुष्य से जो अभी पाप में जी रहा है, जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, उससे विनती करते हैं कि परमेश्वर से सही रिश्ता बना ले। और इसीलिए परमेश्वर की योजना जो है वो हमारे द्वारा काम करने की है। कभी भी जिस देश का वो राजदूत होता है वो सीधा देश का राष्ट्रपति आके उससे बात नहीं करता। वो राजदूत के द्वारा जिस देश में वो रह रहा होता है उसके द्वारा, राजदूत के द्वारा अपनी बात उस देश के लोगों तक पहुंचाता है। और हमें भी परमेश्वर ने, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसने हमें इस पृथ्वी पे, इस संसार में राजदूत करके रखा है ताकि हम परमेश्वर की बात लोगों तक पहुंचा सके। परमेश्वर की इच्छा जो कि मेल मिलाप करने की है मनुष्य के साथ, वो लोगों पे प्रकट कर सके। और आज कई लोगों को, कई विश्वासी को लगता है कि मेरे में
पाप है, मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे जीवन में ये कमी घटी है, मेरे जीवन में ये वीकनेस है, या तो इन इन बातों की कमी है, मैं सही से प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं सही से वचन नहीं पढ़ सकता, या मैं ये नहीं कर सकता, मैं सही से बोल नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर कैसे मुझे चुन सकता है। लेकिन आज हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, और परमेश्वर हमारी कमी घटियों को या हमारी ताकत को देखकर हमें चुनाव नहीं करता। आइए हम परमेश्वर के वचन से ही पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कोरिन्थियों चैप्टर 1 उसका 26 में कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि वो बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि जो है उनको व्यर्थ ठहराए। तो परमेश्वर का जो चुनाव है वो हमारी योग्यता, हमारी अयोग्यता, हमारी कमज़ोरी, हमारी लिमिटेशन, हमारी बोलने में कुशलता, या हमारी इंटेलिजेंस, समझ, ज्ञान, उसके अनुसार नहीं है। परमेश्वर का चुनाव जो है वो, परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य ये सब बाहरी चीज़ें देखता है, परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। पहला शमूएल चैप्टर 16 उसका 7 वचन कहता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसकी रूप पर दृष्टि कर, यानी कि बाहरी रंग रूप पे दृष्टि कर। जो संसार रंग रूप देखकर चुनती है, परमेश्वर रंग रूप नहीं देखता, और ना उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि संसार में ऊंचे होना, टॉल होना वो एक प्लस पॉइंट माना जाता है, लेकिन परमेश्वर कद की ऊंचाई पर भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है। परमेश्वर मनुष्य की तरह बाहरी रंग रूप, उसका हाइट, बॉडी, कॉम्प्लेक्शन, उसका ज्ञान, उसकी अज्ञानता, उसकी कमजोरी, उसका बल, उसकी ताकत देखकर नहीं चुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर की दृष्टि मन पर लगी रहती है। क्यों आपको और मुझे चुना? परमेश्वर ने आपका और मेरा मन देखा। जो आभारी हो, जो धन्यवाद मानने वाला मन हो, जो परमेश्वर के साथ जुड़ने का मन हो, इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना। और दूसरी बात, जो परमेश्वर ने हमें चुना क्योंकि हम अवेलेबल थे। हम परमेश्वर को अपना समर्पण देने के लिए तैयार थे। इसलिए परमेश्वर दो ही क्राइटेरिया देखता है, दो ही बातों को देखता है। एक, परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। दूसरा, क्या हम परमेश्वर को हाँ कहते हैं या ना कहते हैं। इन दो बातों से हमारा चुनाव होता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन चुने गए थोड़े हैं। क्योंकि परमेश्वर ने काफ़ी लोगों को बुलाया, लेकिन या तो उन्होंने अपना मन सही नहीं किया, या परमेश्वर के जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया उस चीज़ के लिए उन्होंने हाँ कहने से रुक गए। इसलिए परमेश्वर जो चुनता है वो मन के अनुसार और अवेलेबिलिटी। आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल हो, परमेश्वर को हाँ कहना चाहते हो या नहीं, उसके अनुसार परमेश्वर चुनाव करता है। ना आपका रंग रूप देखता है, ना आपकी पढ़ाई लिखाई देखता है, ना परमेश्वर आपकी योग्यताएं देखता है, कुशलताएं देखता है, कितने आप बोलने में अच्छे हो, कितने आप समझदार या इंटेलिजेंट हो, ये सब परमेश्वर नहीं देखता। परमेश्वर मन को देखता है और हम अवेलेबल है कि नहीं, परमेश्वर के लिए हम हाँ कहेंगे या नहीं कहेंगे। परमेश्वर जिस काम को देना चाहता है उसको हम हाँ कहेंगे कि नहीं, ये दो बातों के ऊपर परमेश्वर का चुनाव रहता है। और परमेश्वर जो भी अपने आप को
परमेश्वर को समर्पण करता है, उसका उपयोग करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से 2 कोरिन्थियों चैप्टर 4 उसके 7 वचन को देखेंगे। परंतु हमारा वह धन मिट्टी के बर्तन में रखा गया है कि वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। परमेश्वर ने अपना चुनाव और अपना सामर्थ का काम उन कमज़ोर बर्तनों के द्वारा करने का चुनाव किया है। वो मिट्टी के बर्तनों के द्वारा करने का चुनाव किया है। और मिट्टी के बर्तन परफेक्ट नहीं होते। आप देखोगे 2 मिट्टी के बर्तन एक समान नहीं होते, हर एक अलग अलग होते हैं और उसमें सिद्धता नहीं होती। कहीं ना कहीं उनमें कुछ न कुछ इम्परफेक्शन या तो कमी होती है। इसलिए हो सकता है आज हमारे और आपके जीवन में भी कमियां हों और इस कमियों की वजह से हम सोच रहे हो कि हम परमेश्वर की सेवा करने के लायक नहीं है, हम परमेश्वर के काम करने के लायक नहीं है, हम परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लायक नहीं है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लायक नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे मन को और योग्यताओं को देखता है और मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर अपना खजाना रखना चाहता है, अपने राज्य का खजाना रखना चाहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप में बिल्कुल हमारी कोई कीमत नहीं है, हम वर्थलेस है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के बर्तन सबसे सस्ते मिलते हैं। आज आप अलग अलग धातुओं की बर्तन देखोगे वो महंगे हैं, लेकिन सबसे सस्ते जो होते हैं वो है मिट्टी के बर्तन। और आज परमेश्वर भी हमें ये समझाना चाहता है कि हमारे खुद की मूल्य संसार में कुछ भी ना हो, संसार के लिए हम शायद महत्वपूर्ण ना हो, संसार सोचे हमारे द्वारा कोई हमारा चुनाव नहीं करेगा या कोई हमें अहमियत या महत्व नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर इसी मिट्टी के बर्तनों में अपने राज्य का खजाना रखना चाहता है और मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें मसीह से जुड़ना होगा अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग होना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सेवा करने के लिए हम मसीह से जुड़कर ही परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन फिलिपियो चैप्टर 2 उसका 13 वचन में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर ने ही हमें इच्छा दी है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर के लिए उपयोग हो और परमेश्वर ही हमारे द्वारा काम करेगा। परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा के अनुसार हमें वो इच्छा दी है कि हम परमेश्वर की सेवा करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमसे काम करवाता है। ये हमारा खुद का सामर्थ्य, खुद की इंटेलिजेंट, खुद की समझदारी या योग्यता नहीं है। और अगर हम अपनी योग्यताओं की वजह से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो वो शरीर की सेवा है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ शरीर का है वो धीरे धीरे नाश की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन जो आत्मा का है वही टिका रहता है। इसलिए अगर हमें सेवा करनी है तो हम परमेश्वर की सेवा शारीरिक योग्यताओं के अनुसार नहीं, आत्मा की इच्छा के अनुसार, अगुवाई के अनुसार करने वाले बन सकें। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि गलातियों चैप्टर 2 उसके 20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह यीशु मुझ में जीवित है। हमें परमेश्वर की शरीर की योग्यताओं के अनुसार, शरीर की ताकतों के अनुसार, शारीरिक टैलेंट्स के अनुसार परमेश्वर की सेवा नहीं करनी। हमें परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपने शरीर को, शरीर की इच्छाओं को क्रूस पर लटका के परमेश्वर की सेवा करने का चुनाव करना है, ताकि हमारी सेवकाई आत्मा की सेवकाई हो, टिकने वाली सेवकाई हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें सेवकाई करनी। इसीलिए परमेश्वर जो चाहता है वो मुझे सेवकाई करनी है, ना कि जो मुझे अच्छी लगती है, मुझे आसान लगती है वो सेवकाई। आज हम में से हर कोई अपनी सेवकाई खुद चुनना चाहता है, लेकिन हमें ये बात समझनी ज़रूरी है परमेश्वर ने हमें चुना है। किस सेवकाई के लिए चुना है वो परमेश्वर जानता है। उस
सेवकाई के लिए शायद हमारे पास योग्यता हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने हमारा मन देखा है, परमेश्वर ने हमारी अवेलेबिलिटी यानी कि हमारा हाँ कहना, हमारे समर्पणों को देखा है, और इन दो के अनुसार परमेश्वर सारी इच्छा, सारा सामर्थ, सारी बातें जो सेवकाई के लिए ज़रूरी है, जो परमेश्वर के काम के लिए ज़रूरी है, वो हमें देगा। इसलिए हम सेवकाई ना चुने, परमेश्वर को तय करने दे परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहता है। और वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा मैं जीवन से भी बढ़कर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसके प्रेम के द्वारा। इसलिए आइए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। कल मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर की योजना हमारे द्वारा काम करने की है। आज हमें ये बात समझनी है कि परमेश्वर की योजना आपके और मेरे द्वारा पूरी होगी। परमेश्वर असंभव बातों को करेगा, लेकिन आपके और मेरे जीवनों के द्वारा करेगा। और परमेश्वर ने इसीलिए हमें चुना है, इसीलिए हमें एक एम्बेसडर यानी कि राजदूत के रूप में ठहराया है, ताकि हम मनुष्य और परमेश्वर का मेल मिलाप करवाने वाले बन सके, परमेश्वर से मनुष्य को जोड़ने वाले बन सके। और ये चुनाव हमारी योग्यता या कमज़ोरी या अयोग्यता या खामियों के बेस पे नहीं है। परमेश्वर का चुनाव जो है, वचन कहता है परमेश्वर मनों को देखता है और अवेलेबिलिटी यानी कि आप समर्पण देने के लिए तैयार है कि नहीं, ये दो बातों को देखता है। और परमेश्वर मिट्टी के बर्तनों को, जिसमें कमी घटी रहती है, जिसमें दाग रहते हैं, उनको चुनता है और अपने राज्य का खजाना, अपनी महिमा का धन उन बर्तनों में रखना चाहता है। और हमें सेवकाई शरीर से नहीं, शारीरिक योग्यताओं से नहीं, परमेश्वर की इच्छा और आत्मा की अगुवाई में करनी है। हमें सेवकाई नहीं चुननी, परमेश्वर हमारे लिए सेवकाई चुनेगा। परमेश्वर ही है जिसने हमें वो इच्छा भी दी है और वो योग्यता भी देगा, जो सेवकाई परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से करवाना चाहता है। कल हम देखेंगे कि कैसे अयोग्य बर्तनों को परमेश्वर चुना, और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे जो व्यक्ति पूरी तरीके से उस काम के लिए अयोग्य था, उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा का काम लिया। आइए हम प्रार्थना करें विश्वास के साथ कि परमेश्वर तूने मुझे चुना है और मैं तेरी सेवकाई के लिए अपने मनों को, अपने समर्पणों को देने वाला बन सकूं। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु, आपने हमें चुना है परमेश्वर, हमने आपको नहीं चुना परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है हम चुने हुए वंश है परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि आपने हमें याजक होने के लिए, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक कड़ी होने के लिए, जुड़ाव होने के लिए प्रभु चुना है परमेश्वर। आपका वचन कहता है हम राजदूत हैं परमेश्वर। आप हमारे द्वारा लोगों से विनती करते हैं कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। आज प्रभु हम लोगों से यही विनती और यही सेवकाई में लगे रहने वाले बन सके प्रभु। लोगों को प्रभु जो आपको नहीं जानते उसको आपसे जोड़ने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु हमें समझने में सहायता कीजिए कि आप हमारी अयोग्यता या कमी घटियों को नहीं देखते परमेश्वर, आप हमारे मनों को और प्रभु हमारे समर्पणों को देखकर हमें सेवकाई के लिए चुनते हैं परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर की सारे चुनाव जो हमने अपनी सेवकाई के लिए किया वो हटने वाले बन सके, और प्रभु जो जिस तरीके से आपकी आत्मा ने चुना है परमेश्वर, आपकी आत्मा ने तय किया है परमेश्वर, उसी प्रकार की आत्मा की सेवकाई करने वाले बन सके। क्योंकि शरीर की सेवकाई प्रभु और शरीर की बातें नाश हो जाएगी परमेश्वर। प्रभु आज हम नाश होने वाली नहीं प्रभु, लेकिन अविनाशी सेवकाई करना चाहते हैं परमेश्वर। आज हमारी सहायता कीजिए कि हम आत्मा से और सच्चाई से सेवकाई करने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपसे जुड़कर आपकी अगुवाई में प्रभु सेवकाई करने वाले बन सके परमेश्वर। हम में से हर एक की सहायता कीजिए परमेश्वर कि जो बातें जो प्रभु आप हमारी अगुवाई करते हैं उसके लिए प्रभु हमें योग्यताएं, हमें प्रभु ताकत, बल, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान जो भी ज़रूरी है परमेश्वर वो सब दीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ और पास रहे। लगातार परमेश्वर के वचन और सेवकाई में आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपके आशीष करें। आमीन।